तो एस्पिरेंट्स, जब भी आप क्लास सिक्स्थ की जो भी ये पर्टिकुलर चैप्टर है आपकी विंडो में दिख रहा है, इस चैप्टर को आप जब भी करें और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पर्पस से यदि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यदि आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पिक करने लगते हैं और उसको अपने नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उसका जनरली कोई यहाँ पे मतलब नहीं निकलता है उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का। जैसे यहाँ पे आप बता रहे देखो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो विलेजेस हैं वो भी सिटीज़ वगैरह में और टाउन्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है। और देयर वर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इन मोस्ट विलेजेस in southern and northern part of subcontinent. In the Tamil region, large land owners were known as Villalar, ठीक है। Ordinary plugmen were known as Ojhavar and landless laborers were including slaves were known as कड़ैसियार एंड अडीमाई, ठीक है। ये बताया गया है। तो जनरली लोग इनको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको ऐसे नोट्स में पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो सही है एक प्रकार से, बट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आर एस शर्मा का क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23, ठीक है, क्राफ्ट्स कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ, आप इसको साथ आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं और जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे दी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ जो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बताया गया है वही उस चैप्टर में आपको बताया गया है, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में, राइट, क्योंकि क्लास सिक्स्थ की वो बुक है और उसी के हिसाब से वो चीज़ें दी हैं। बट जो भी क्राफ्ट कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ फ्रॉम 200 BC टू 250 AD के बारे में ही वो चैप्टर जो है वो यहाँ पे बताया गया है। सो आई होप अब आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप उसके साथ उस चीज़ को लिंक करें, ठीक है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी।